आज हम सबसे पहले फुटबॉल के यूरो कप के दौरान लंदन में हुई हिंसा की खबर आपको दिखाएंगे, जिसमें वहां के फैंस ने तहजीब और कोविड प्रोटोकॉल यानी कोविड के नियमों की सारी सीमाएं तोड़ दी और ये मान लिया कि एक विशेष टीम का फैन होने के नाम पर उन्हें दंगे फसाद का पूरा लाइसेंस मिला हुआ है। पश्चिमी समाज अपने आप को दुनिया में शिष्टाचार का सबसे बड़ा ठेकेदार समझता है। पूरी दुनिया को सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द इन्हीं लोगों ने सिखाए हैं। और आप भी सोचिए, आपके जीवन में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, टेबल मैनर्स से लेकर बर्थडे सेलिब्रेशंस और बर्थडे केक तक सोहरे मापदंडों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो आंख बंद करके पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं और ये समझते हैं कि पश्चिम के मीडिया में जो आ गया वही सत्य है और पश्चिमी लोगों ने जो कह दिया वही सत्य है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और इस बात को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें लंदन के वेम्बली स्टेडियम से आई हैं, जहां यूरो कप के फाइनल मैच के बाद इंग्लैंड और इटली के फैंस के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और लंदन की चमचमाती सड़कों को इन लोगों ने एक कूड़ेदान में बदल दिया। सोचिए, ये उसी देश के लोग हैं जिनका कल्चर सैकड़ों वर्षों से भारत की संस्कृति पर हावी रहा है, जिन्होंने 200 से ज़्यादा वर्षों, बात कपड़ों की हो, संस्कारों की हो, कल्चर की हो, खाने पीने की आदतों की हो, मैनर्स की हो, रहन सहन की हो। ये पश्चिमी देश हमेशा से पूरी दुनिया से ये मनवाते आए हैं कि ये हर मामले में बाकी की दुनिया से बेहतर है और हमें यानी दुनिया के इस हिस्से के लोगों को इन लोगों से सीख लेनी चाहिए। लेकिन आज आपको इन देशों का असली चरित्र तस्वीरों के जरिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये वो समय है जब पूरी दुनिया में कोविड का प्रोटोकॉल लागू है, कोविड के नियम लागू हैं। अब आप सोच लीजिए, और ये वो देश हैं जो हमारे देश के कुंभ में जब लोग आ गए थे नहाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में जो कुंभ के दौरान हुआ वो ठीक हुआ, वो भी गलत था। लेकिन अगर आपको देखना है तो फिर कुंभ को और इसे एक ही चश्मे से देखना चाहिए। ये जो हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान हुई, जिसकी शुरुआत वर्ष 1958 से मानी जाती है। वर्ष 1960 में इस फुटबॉल चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन हुआ था और इसके बाद वर्ष 2016 तक इसके कुल 15 टूर्नामेंट्स हुए, लेकिन इंग्लैंड की टीम कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। यानी ये पहली बार था जब इंग्लैंड की टीम यूरो कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में इटली ने यह खिताब 3-2 से जीत लिया और इंग्लैंड की टीम के हारने के बाद स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड की टीम के फैंस हिंसा और तोड़फोड़ पर उतर आए। वो नाराज हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया और फिर वो इस रूप में पूरी दुनिया को नजर आए। मैच खत्म होने के बाद जब स्टेडियम से इटली के फैंस बाहर आए तो इंग्लैंड के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और कई फैंस को नीचे गिराकर पीटा गया। ये तस्वीरें उसी इंग्लैंड की हैं जिसने हमें और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना सिखाया और हम लोग इसे सीख भी गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस नाम का शब्द पूरी दुनिया को सिखाया है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ये लोग बातें करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इंग्लैंड के गोरों के डीएनए में शायद शिष्टाचार नहीं बल्कि आजकल गुंडागर्दी भरी हुई है।
गुंडागर्दी करने वालों का रंग अगर गोरा हो तो क्या इसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे? लंदन की सड़कों पर गुंडागर्दी करने वाले इन गोरों का असली चरित्र क्या है, अब आप इसे कुछ और तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। लंदन के स्टेडियम में जिस समय ये फुटबॉल मैच खेला गया, उस वक्त स्टेडियम में 60,000 लोग मौजूद थे, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे और इन लोगों के पास मैच के टिकट्स नहीं थे। सोचिए, खुद को सभ्य बताने वाले उन लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए था? ये लोग बाहर खड़े होकर ही अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। सभ्य और ईमानदार होने का दिखावा करने वाले ये लोग सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़कर स्टेडियम के अंदर घुस आए बिना टिकट के, और इस दौरान इन लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की। कुल मिलाकर 19 सुरक्षा कर्मी इन लोगों के हमले में घायल हुए और हजारों लोग इसके बाद बिना टिकट के ही इस वेम्बले स्टेडियम में अंदर घुस आए। यानी इन लोगों ने कुछ ही मिनटों में पश्चिमी समाज के इस कल्चर और उसके जागरूक नागरिकों की पोल खोल दी, और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ एक और समझने वाली बात यह भी है कि वैसे तो पश्चिमी मीडिया कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हमारे देश में कुंभ के आयोजन की हमेशा आलोचना करता है। वो ये समझता है कि हमारे देश के लोगों को इस बात की कोई अकल नहीं कि क्या करना है। हमारे देश की जो सरकारें हैं वो बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। हमारे देश में नियम कानून का कोई पालन नहीं करता, जो कुछ हद तक सही भी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो इस बात को रिपोर्ट ना करें कि हमारे यहाँ कोई नियमों का पालन नहीं करता। हम आज ये कह रहे हैं कि अपनी तरफ भी तो नज़र डालिए, दोनों को समान चश्मे से देखिए। इसकी तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर उनके यहाँ छपती हैं जब हमारे देश में कोविड को लेकर कोई बुरी स्थिति पैदा होती है, लेकिन जब पश्चिमी देशों में कोविड के नियमों की सारी सीमाएं तोड़ दी जाती हैं, तब पश्चिमी मीडिया इस पर शांत रहता है। वो भी तब जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूरो कप को ब्रिटेन और यूरोप के देशों में कोरोना के मामले बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह माना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद से ब्रिटेन और यूरोप में कोरोना के 20% तक मामले बढ़ गए हैं, और इन देशों में अब अस्पतालों के बाहर कोरोना वायरस के मरीजों की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, और अब वहां भी अस्पतालों में जगह नहीं बची है। ये अस्पतालों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नई ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, और वहाँ पर 20% के आसपास अब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए, जब हमारे देश में अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, जब हमारे यहाँ अचानक से दूसरी लहर आती है, तो पश्चिमी मीडिया हमारे बारे में क्या लिखता है, और जब अपने देश में ये सब होता है तब पश्चिमी मीडिया क्या कहता है। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंकता है तो उसे देखकर हम यही कहते हैं कि ऐसे लोगों का इलाज पश्चिमी देशों के पास है। हमारे देश के लोग भी इन पश्चिमी देशों में जाकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपने यहाँ तो कूड़ा फैलाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर हमारे लोग भी सभ्य बन जाते हैं। लेकिन क्या सच में वाकई में ऐसा है? इसे भी आप आज इन तस्वीरों से समझिए। यूरो कप के दौरान इंग्लैंड के समर्थकों ने न सिर्फ हंगामा किया, मारपीट की, बल्कि उन्होंने लंदन की चमचमाती सड़कों को एक कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। और इससे ये पता चलता है कि जैसा ये देश, जैसा ये लोग खुद को दिखाते हैं, वैसे ये है नहीं। और इसे आप इंग्लैंड की कुछ और तस्वीरों से समझ पाएंगे। एक और बड़ी अजीब बात इन देशों के साथ है। हमारे देश में अगर किसी स्टेडियम में ऐसी हिंसा हो जाती, हमारे देश में अगर ये सब हो जाता, तो वो कहते हैं कि हमारे देश में, भारत जैसे देशों में लोग गंवार हैं, नियमों का पालन नहीं करना चाहते, अनुशासनहीन हैं, और वहाँ जो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब इनके देश में ये सब होता है तो उसे ये फैंस का उत्साह बता देते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब तो फुटबॉल के फैंस थे, और फुटबॉल के फैंस को दंगा फसाद करने का पूरा लाइसेंस मिला हुआ है।
और इसी को वो बहुत फैंसी बना देते हैं, इसी हिंसा को बहुत चमकदार बना देते हैं। यही हिंसा जब अंग्रेजी में इसका वर्णन किया जाता है तो चमकदार लगने लगती है, और जब यही हिंसा हमारे देश में होती है और इसके हिंदी में इसका वर्णन किया जाता है तो यही हिंसा बड़ी दूषित लगने लगती है। वर्ष 2016 में यूरोप कप के दौरान ही इंग्लैंड के फैंस ने तब जर्मनी के राष्ट्रगान का मजाक उड़ाया था और बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां तब उनके राष्ट्रगान को लेकर की थी। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के नागरिकों के ऐसे व्यवहार पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, बल्कि ये देश भारत के लोगों की आलोचना करने में हमेशा से व्यस्त रहते हैं और हम लोग हमेशा डिफेंसिव पर रहते हैं, बैकफुट पर रहते हैं। लोकतांत्रिक मायनों में किसी भी देश को सर्वश्रेष्ठ तभी माना जाता है जब वहां का समाज और वहां के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हों, सभ्य हों, ईमानदार हों, नस्लीय भेदभाव का विरोध करते हों। लेकिन इन सभी पैमानों पर ब्रिटेन के ये लोग कहीं से भी खरे नहीं उतरते। इन लोगों ने ना तो सभ्य व्यवहार का परिचय दिया, ना अपने कर्तव्यों के प्रति कोई सजगता दिखाई, ना अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को नस्लीय भेदभाव के बारे में पाठ पढ़ाने वाले ये लोग, नस्लीय भेदभाव को भी इन लोगों ने इस बार बहुत बढ़ावा दिया। पेनल्टी शूटआउट के दौरान इंग्लैंड और इटली की टीम दोनों के पास 5-5 मौके थे गोल करने के, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड और जेडन सांचो ने पेनल्टी को मिस कर दिया और वो गोल नहीं कर पाए, और ये तीनों ही खिलाड़ी अश्वेत हैं। इसलिए इनके खिलाफ ब्रिटेन में तुरंत इस घटना के बाद नस्लीय भेदभाव शुरू हो गया और इनके रंग के आधार पर लोगों ने सोशल मीडिया पर इनके बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, इनका अपमान करना शुरू कर दिया। यानी जो खिलाड़ी कल तक इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस के लिए भगवान की तरह थे, वो इस मैच के बाद अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी बन गए और फैंस ने उन पर नस्लीय टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। यानी इन लोगों ने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के अश्वेत खिलाड़ियों को भी बख्शा नहीं, और जैसे ही ये गोल मिस किया इन खिलाड़ियों ने, तुरंत इंग्लैंड के लोगों ने अपना असली चरित्र दिखा दिया और बता दिया कि नस्लीय भेदभाव के बारे में वो दुनिया भर के सामने चाहे जो कहते हों, लेकिन असल में उनके अंदर मन में क्या है, उनका असली चरित्र क्या है, वो कुछ ही मिनटों में सामने आ गया। और स्थिति ऐसी हो गई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को खुद सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखना पड़ा और वहां के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इंग्लैंड की यह टीम सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणी नहीं बल्कि हीरो की तरह तारीफ की हकदार है। ऐसे घटिया व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये शब्द हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अपने लोगों के लिए। अब आप सोचिए, जब उन्होंने अपने टीम में जो दूसरे नस्लों के जो लोग खेल रहे हैं, नस्लीय भेदभाव के आधार पर उनके लिए अगर ऐसा किया, तो जब ये लोग भारतीयों को देखते होंगे, और खास तौर पर जब ये भारत में शासन करते थे, तब तो सबने इनका चरित्र देख लिया। लेकिन आज भी ये भारतीयों को किस नजर से देखते हैं, उसका एक परिचय इन्होंने खुद दे दिया। वेम्बले स्टेडियम में खेले गए इस यूरो कप के फाइनल के दौरान बोरिस जॉनसन यानी वहां के प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उनकी पत्नी और हॉलीवुड के मशहूर स्टार टॉम क्रूज भी ये मैच देखने के लिए आए थे। लेकिन इस मैच में दुनिया इंग्लैंड की हार तो दुनिया ने देखी ही, साथ ही वहां के लोगों का असली चरित्र भी पूरी दुनिया ने टीवी पर देख लिया। और आज हम आपको यही समझा रहे हैं कि ये लोग सभ्याचार के मामले में हर लीग के दौरान लिवरपूल और जुवेंटस फुटबॉल क्लब के बीच एक मुकाबला हुआ था, लेकिन ये मैच खत्म होता उससे पहले ही दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए और उस समय लिवरपूल के फैंस ने दूसरी टीम के समर्थकों से मारपीट शुरू कर दी। हिंसक संघर्ष से बचने के लिए कई लोग एक खाली जगह पर जाकर छिप गए थे, लेकिन तभी वहां एक दीवार गिर गई और 39 लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। इसके बाद से इंग्लैंड के सभी क्लब्स पर 5 साल का और लिवरपूल पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, और लिवरपूल भी इंग्लैंड का ही एक बहुत मशहूर फुटबॉल क्लब है। इसी तरह 1989 में इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच एक मैच हुआ और इस मैच में बिना टिकट के बहुत सारे लोग अंदर घुस आए और ओवर क्राउडिंग और भगदड़ की वजह से 96 लोग मारे गए। उस समय कई लोगों ने स्टेडियम में घुसने के लिए तोड़फोड़ भी की थी और जबरदस्ती स्टेडियम में घुस आए। 2016 में भी यूरो कप के दौरान इंग्लैंड और रशिया का एक मैच हुआ था जिसमें हिंसा भड़क गई थी और यह हिंसा 3 दिन तक चलती रही।
उस समय भी इंग्लैंड के फैंस पर दुर्व्यवहार और हिंसा के आरोप लगे थे और इस बार भी इंग्लैंड के फैंस ने यही किया। फुटबॉल की दुनिया में इंग्लैंड के फैंस को सबसे ज्यादा असहनशील माना जाता है और कहा जाता है कि अगर ब्रिटेन का असली चरित्र देखना है तो वहां के फुटबॉल मैच में उसके नागरिकों को देखना चाहिए, खास तौर पर जब इंग्लैंड की टीम हार रही हो और तब ये लोग सारी हदें पार कर देते हैं, जैसा कि इस बार पूरी दुनिया के लोगों ने एक बार फिर से देख लिया।